है तब विकारों का पहला स्तंभ ही ढहने लगता है, क्योंकि विकार देह अभिमान से ही जन्म बेहद की परम महाशांति है। अभी हम ये टॉपिक ले रहे हैं, विकारों का पतन कैसे हो। यह वास्तव में हर आत्मा का आंतरिक संघर्ष है। विकारों का अंत तभी संभव है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान ले। अभी मैं स्पष्ट रूप से क्रमशः बताती हूँ। नंबर 1, आत्मस्मृति, आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब आत्मा इस सत्य को बार बार स्मरण करती है तब विकारों का पहला स्तंभ ही ढहने लगता है, क्योंकि विकार देह अभिमान से ही जन्म लेते हैं। नंबर 2, परमात्मा से जुड़ना या गॉड कनेक्शन। हे परमपिता, मुझे अपने दिव्य प्रकाश से भर दो। जब आत्मा परम चेतना से जुड़ती है तब उसे उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है जो विकारों को जलाने वाली होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता। नंबर 3, सत्संग और दिव्य ज्ञान। शुद्ध ज्ञान ही मन की अशुद्धियों को धो सकता है। बापूजी का परम ज्ञान, भगवत गीता, उपनिषद इत्यादि ये सभी आत्मा को सजग और जागरूक करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है विकार पीछे हटते हैं। नंबर 4, परम शांति का जाप। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। यह मंत्र विकारों को ऊर्जावान तरंगों से शांत करता है। आपकी चेतना को इतना ऊंचा उठा देता है कि विकार उसमें टिक ही नहीं सकते। नंबर 5, हम जो सेवा करते हैं वो अहंकार और लोभ को विसर्जित करती है। नंबर 6, दृष्टि और वृत्ति की शुद्धि। दृष्टि, जब हम दूसरों को आत्मा मानकर देखते हैं तो काम और मोह स्वतः मिट जाते हैं। वृत्ति, जब हमारी वृत्ति परहित की ओर हो जाती है तो क्रोध और ईर्ष्या समाप्त हो जाते हैं। अंत में निष्कर्ष यही है कि विकारों को दबाया नहीं जा सकता। उन्हें प्रेम, प्रकाश और परम शांति से रूपांतरित किया जा सकता है। बापूजी ने अपनी एक वीडियो में बताया है कि यदि एक विकार को दबाने की चेष्टा करोगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। इसलिए ऊर्जा को दिशा देनी है, बुद्धि को ज्ञान से भरना है, सही और गलत का भेद पहचानते हुए अपनी चेष्टाओं को परम सत्य की ओर लगाना है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।